मूवी की शुरुआत में हम मैट को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वो लड़कियां पटाने में एक्सपर्ट है। इसके बाद हम उसे चर्च में देखते हैं। वो अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। उसका भाई चर्च में पादरी बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो अपने भाई को ये बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है और अब वो उसे भूलना चाहता है। उसे भूलने के लिए वो बहुत सारे लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। मैट की बातें काफी अजीब होती है, इसलिए उसका भाई उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता है। तब मैट को उसके ऑफिस जाते हुए देखते हैं। मैट एक वेब डिजाइनर है। जब वो अपने ऑफिस के कैंटीन में जाता है तब उसे ये बात पता चलती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो गई है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके कुछ दिनों के बाद मैट फिर से अपने भाई के पास जाता है और अपनी सारी बातें अपने भाई को बताता है। यहीं पे मैट अपने भाई से ये कहता है कि वो अब अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता है और इसलिए वो अगले 40 दिनों तक कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेगा। और अगले दिन मैट अपने रूम से वो सारी चीजों को हटा देता है जिसे देखकर उसकी नीयत खराब होती थी। मैट अपना एक दिन आसानी से गुजार लेता है और वो अब अपने आप को बिजी रखने के लिए छोटे मोटे काम करता है। शाम में जब मैट लॉन्ड्री में अपने कपड़े धोने के लिए जाता है तब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और इस लड़की का नाम एरिका है। एरिका मैट को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो मैट से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन मैट अपने वादे के मुताबिक उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। अब एक हफ्ता गुजर चुका है और मैट अपने आप को एक हफ्ते तक कंट्रोल करके रखे हुए है। वो अब अपने काम पर ज्यादा ध्यान देता है। उसके अच्छे काम को देखकर उसके बॉस भी उसकी तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जिसे अपने गंदे मैगजीन डस्टबिन में मिलते हैं। वो इन मैगजीन्स को उठाकर मैट के पास जाता है और उससे पूछता है ये सब क्या है। तब मैट उसे अपनी 40 दिन वाली कसम के बारे में बताता है। धीरे धीरे ये खबर मैट के ऑफिस तक पहुंच जाती है क्योंकि रैन ने ही सभी लोगों को बताया था। धीरे धीरे ये लोग मैट पर सट्टा लगाने लगते हैं। अगर मैट अपनी 40 दिन वाली कसम पूरा नहीं कर पाता है तब सट्टा लगाने वाले आदमी को पैसे मिलेंगे। मैट के कुछ दोस्त इस चैलेंज को इंटरनेट पर भी डाल देते हैं और अब ये खबर बाहर की दुनिया में फैल चुकी थी। जो लड़कियां मैट के ऑफिस में काम करती थी उनके बीच भी ये खबर फैल जाती है। ये लड़कियां आपस में बातें करती हैं और ये कहती हैं तुम लोगों को क्या लगता है क्या मैट अपने आप को 40 दिनों तक रोक पाएगा। और इसके बाद वो मैट के ऑफिस की तरफ जाने लगती है। उस वक्त मैट अच्छे से अपने काम को कर रहा होता है। उसी वक्त वो लड़की उसके कैबिन में आती है और वो मैट को सीरियस करने की कोशिश करती है, लेकिन मैट अपने कैबिन से जल्दी से निकलकर वहाँ से भाग जाता है। रात में जब वो कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में जाता है जहाँ उसे फिर से एरिका मिलती है तब मैट उसे देखकर बोलने लगता है। इसका मतलब ये है कि अब मैट को भी एरिका पसंद आने लगी है। इसके बाद हम मैट और रैन को एक साथ देखते हैं जहाँ मैट रैन को ये बता रहा होता है कि वो एरिका को पसंद करता है और अब वो एरिका के साथ डेट पर जाने वाला है। इसके बाद मैट और एरिका एक दूसरे से मिलते हैं। ये दोनों एक साथ बहुत खुश थे। रात में जब मैट उसे उसके घर में छोड़ने जाता है तब एरिका उसे किस करने वाली होती है, लेकिन मैट जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन ऑफिस में मैट जब अपना काम कर रहा होता है तब उसके कैबिन में 2 लड़कियां आती हैं और वो दोनों मैट को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन मैट उन दोनों को देखकर जल्दी से भागने लगता है। इसके बाद दोनों भाई अपने घर जाते हैं और ये लोग अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी मैट के फादर उसे अपने जवानी के दिनों के बारे में बताते हैं और वो अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में इन दोनों को बताते हैं। मैट को उनकी बातों को सुनकर बहुत अजीब लगता है। मैट किसी तरह अपने 35 दिन ऐसे गुजार लेता है। इसके बाद वो एरिका से मिलने के लिए उसके घर जाता है और अपने साथ वो एरिका के लिए फूल भी ले जाता है। ये दोनों एक दूसरे से रोमांस करते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से। सुबह जब एरिका उठती है तब मैट वहाँ से जा चुका था। आज मैट का 38वां दिन है। मैट को आज एक प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना था। जब वो अपने ऑफिस में पहुँचता है तब उसका हथियार बिल्कुल खड़ा था। ये देखकर मैट के कलीग और उसका बॉस उसे घर भेज देते हैं। इधर 40वां दिन आ चुका था। अब मैट को बस एक दिन गुजारना है, लेकिन उसका हथियार संभाले नहीं संभल रहा था। आज के दिन मैट को सारी लड़कियां न्यूड दिख रही थी। वो इन सारी चीजों से बचना चाहता था। शाम में जब मैट घर वापस आता है तब उसका दोस्त रैन एक कॉल गर्ल को लेकर वहाँ आता है। वो लड़की भी यहाँ आकर मैट को सीरियस करती है। मैट रैन से ये कहता है मुझे बेड से बांध दो, नहीं तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। रैन भी अपने दोस्त की बात मान जाता है और वो मैट को उसी तरह बांध देता है जैसा कि मैट ने उसे बांधने के लिए कहा था। मैट अपने बेड में बंधा हुआ सो जाता है, लेकिन उसे काफी गंदे सपने आने लगते हैं। मैट को ऐसा लगता है जैसे सपने में वो बहुत कुछ कर रहा है। कुछ दिन बाद मैट फिर से एरिका से मिलता है। मैट उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है और लास्ट में एरिका मान जाती है। इसके बाद ये दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जब रूम में एरिका और मैट इंटीमेट हो रहे होते हैं तब मैट के रूम के बाहर उसके सारे दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं। ये लोग आपस में बेट लगाते हैं कि मैट बेडरूम में कितनी देर टिक पाएगा।